इंसानी मन की गहराइयों में कुछ ऐसी ताकतें छिपी रहती हैं जो हर सोच, हर इमोशन और हर रिश्ते को अफेक्ट करती हैं, अक्सर बिना हमें पता चले। साइकोडायनेमिक थेरेपी एक ऐसी यात्रा है जहां इन छुपी हुई ताकतों को रोशनी में लाया जाता है ताकि इंसान उनके अदृश्य पकड़ से आज़ाद हो सके। यह सेल्फ एक्सप्लोरेशन का एक प्रोसेस होता है जहां अतीत सिर्फ याद नहीं किया जाता बल्कि दोबारा जिया और उसे बदला जाता है ताकि प्रेजेंट और फ्यूचर ज्यादा खुला और सच्चा हो सके। अनकॉन्शियस माइंड साइकोडायनेमिक थेरेपी का सेंट्रल फोकस होता है। हमारी बहुत सी इच्छाएं, डर, कॉन्फ्लिक्ट्स और बार बार रिपीट किए जाने वाले पैटर्न हमारे रोजमर्रा की अवेयरनेस से छिपकर काम करते हैं। ये अक्सर बचपन के एक्सपीरियंसेस और हमारे जो केयर गिवर्स रहे हैं जैसे कि पेरेंट्स, उनके साथ बने रिश्तों से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बार बार ऐसे साथी चुन सकता है जो उसे निराश करते हैं बिना समझे कि ऐसा क्यों होता है। साइकोडायनेमिक थेरेपी मानती है कि ये पैटर्न अर्थ रखते हैं। ये पुराने इमोशनल एक्सपीरियंसेस की गूंज हैं। जब इन्हें कॉन्शियस बनाया जाता है तो ये हमें छुपकर कंट्रोल करना बंद कर देते हैं। हमारे शुरुआती कुछ रिलेशनशिप्स, खासकर कि माँ बाप या केयर गिवर्स के साथ, हमारे अंदर कुछ टेम्पलेट्स बना देते हैं, एक तरह का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। अगर बचपन में प्यार और सेफ्टी मिली तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है, लेकिन अगर क्रिटिसिज्म, सेक्रीफाइस या किसी तरह का नेग्लेक्ट मिला तो बच्चा अंदर ही अंदर खुद को इनसफिशिएंट और अनसेफ महसूस करने लगता है। तो हमारा मन एक तरह के ऑब्जेक्ट्स बना लेता है। ऑब्जेक्ट्स मतलब मन में किसी तरह की कोई छवि का बना लेना और उन छवियों से किसी तरह का रिलेशन बनाना, जिसे ऑब्जेक्ट रिलेशन कहते हैं। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट रिलेशंस हैं ये बड़े होकर भी हमारे रिश्तों को कई तरह के रंग देते हैं। थेरेपी इन पुराने टेम्पलेट्स को दोबारा से समझने, देखने और बदलने में मदद करती है। मन के पास कई सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे रिप्रेशन मतलब दबा देना, प्रोजेक्शन यानी अपनी भावनाएं दूसरों पर डालना, डिनाइल मतलब सच से इनकार कर देना, रैशनलाइजेशन मतलब गलत चीज़ों को भी सही ठहराना। ये डिफेंसेस हमें थोड़े समय तक तो बचाते हैं, लेकिन लंबे समय में रिजिड हो जाते हैं और डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। थेरेपी में इन्हें समझा जाता है कि किस दर्द से ये हमें बचा रहे थे और क्या ये आज भी ज़रूरी है। फिर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है साइकोडायनेमिक थेरेपी का, ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस। थेरेपी रूम एक लिविंग लेबोरेटरी बन जाता है। यहाँ क्लाइंट अपने पुराने जो रिलेशनल पैटर्न्स हैं वो थेरेपिस्ट पर भी प्रोजेक्ट करता है। इसे ट्रांसफरेंस कहते हैं। थेरेपिस्ट भी अपनी भावनाओं, अपने पुराने अनुभवों के आधार पर रिएक्शन देता है, प्रतिक्रिया करता है, जिसे काउंटर ट्रांसफरेंस कहते हैं। इन डायनामिक्स को समझना क्लाइंट के इनर वर्ल्ड की तरफ एक झलक देता है। थेरेपिस्ट की स्टेबल प्रेजेंस एक करेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंस देती है। थेरेपिस्ट उन्हीं पुराने रिलेशनल पैटर्न्स पर नए तरीके से रिएक्ट कर कर उनके बारे में अवेयरनेस पैदा करके पेशेंट के उन सब अनहेल्दी डायनामिक्स को ठीक करने में मदद देता है। और ये तभी संभव है जब ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस को मैनेज किया जाए। इस तरह पुराने दर्द को एक सुरक्षित और नए माहौल में बदलने का मौका मिलता है। साइकोडायनामिक थेरेपी में हीलिंग 3 चीज़ों से होती है। पहला होता है इंसाइट। जब व्यक्ति यह समझता है कि उसका प्रेजेंट फियर या कोई पैटर्न बचपन के कुछ अनुभवों से जुड़ा है। फिर आता है एफेक्ट मतलब इमोशनल एक्सपीरियंस, दबे हुए गुस्से, दुख, शर्म या किसी डिजायर को महसूस करना और उसे एक्सप्रेस करना। और तीसरा होता है थेरेप्यूटिक अलायंस मतलब थेरेपिस्ट और क्लाइंट का एक ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद रिश्ता जो इस गहरे इनर वर्क को एक सेफ एनवायरनमेंट में पॉसिबल बनाता है। अब एक उदाहरण दूंगा। आकांक्षा थेरेपी में आती है। खालीपन और बड़े डिससेटिस्फाइंग रिश्तों से वो परेशान है। वह थेरेपिस्ट को कभी तो अपना आइडियल मानती है, थेरेपिस्ट को काफ़ी इंटेलिजेंट और स्मार्ट समझती है, तो कभी उसके प्रति बहुत गंदे रिएक्शन देती है, उसका स्तर एकदम गिरा देती है। थेरेपिस्ट इसे उसके बचपन के करिज्मेटिक लेकिन अनरिलायबल पिता से जोड़ता है। आकांक्षा थेरेपी में गुस्सा और दुख महसूस करती है, लेकिन अब इन्हें दबाती नहीं। थेरेपिस्ट इस तरह की भावनाओं को प्रोसेस करने के लिए आकांक्षा की मदद करते हैं।
थेरेपिस्ट की स्टेबल प्रेजेंस उसे इन भावनाओं को वर्क थ्रू करने में मदद देती है। धीरे धीरे उसके रिश्ते बाहर की दुनिया में भी स्टेबल होने लगते हैं और वह इंटीमेसी को बिना डर के स्वीकार करने लगती है। इस तरह उसकी हीलिंग एडवाइस से नहीं, सलाह मशवरा करने से नहीं, कुछ टेक्निक्स या टिप्स फॉलो करने से नहीं, बल्कि खुद के बिखरे हिस्सों को जोड़ने से ही हो पाती है। कंक्लूजन, साइकोडायनामिक थेरेपी सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज नहीं करती, बल्कि व्यक्ति को अंदर से बदल देती है। यही किसी भी थेरेपी का लक्ष्य होता है। यह अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स को हल करती है, रिजिड डिफेंसेस को नर्म करती है और पुराने रिलेशनल स्क्रिप्ट्स को रीराइट करती है। नतीजा ये होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, रिश्तों में गहराई आती है, खुद पर कंट्रोल की फीलिंग बढ़ती है और प्रेजेंट में जीने की एबिलिटी बढ़ जाती है। यह एक गहरी यात्रा होती है। कई पेशेंट्स को इसमें कई महीनों से कई साल लग सकते हैं। यह थेरेपी एक इंसान की जटिलता, उसकी प्रॉब्लम्स की कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी सफरिंग में छिपे अर्थ को रिस्पेक्ट देती है। सीधे आसान शब्दों में कहें तो साइकोडायनेमिक थेरेपी हमें अपने अतीत की छाया से मुक्त करके प्रेजेंट और फ्यूचर को ज़्यादा सच्चा और आज़ाद तरीके से जीने का रास्ता देती है।